अगर हिंदू हिंदू से ही सुरक्षित नहीं है, तो जब हम हिंदू राष्ट्र की हिंदू चेतना की जागृत करते हैं तो हम गीता रामायण जी के उपदेशों के पालन की बात करते हैं। जब हम घर में ही सुरक्षित नहीं है तो आप देश में सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं, वो कैसे हो पाएंगे? हिंदू धर्म कैसे बोल रहे हो आप? आपने कभी किसी मुस्लिम पे सवाल उठाया क्या? ये पूरे विश्व को बता दिया कि हम बहन बेटी के लिए महाभारत और रामायण रच सकते हैं, आज भी रच सकते हैं। चीज में जानना चाहता हूँ कि उसके साथ आप क्या करना चाहेंगे? जो उसको भी गोली मारो, ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, पर मेरी डिमांड ये है सरकार से कि मौलाना को भी साथ के साथ फांसी की सजा दी जाए। नहीं, मुसलमानों से कौन डरता है ये बताइए? नहीं तो जो पहले हत्याकांड हुआ था, आज तक भी समुदाय विशेष क्यों बोलते नहीं, क्यों आप लोग, भारत हमारा है, हिंदुओं का है, ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, वायरल कर देना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंट इंडिया पर। दोस्तों, आज निवाई में एक रैली का आयोजन किया गया था जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में। तो यहाँ से युवाओं से जानेंगे हम यहाँ पर कि इस रैली का जो इन्होंने समर्थन किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम आप? धीरज। सर, ये जो रैली का आयोजन किया, नाम मेरा धीरज हिंदू है जी, इस रैली का जो आयोजन किया गया है इस पर आप किस तरह समर्थन करते हैं? समर्थन इस वजह से कि जिस प्रकार हम सभी 1947 में तो पैदा हुए नहीं थे, पर जो 1947 में जो घटनाक्रम हुए और उन घटनाक्रमों को पुनरावृत्ति हुई, उनका दोहरान हुआ, तो जो 1947 नहीं देख पाए, जो कश्मीर के दंगे नहीं देख पाए, जो केरला के नरसंहार नहीं देख पाए, वो आज बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार देख सकते हैं। तो ये पुनरावृत्ति जिस प्रकार हिंदू नरसंहारों की होती है, तो ये रैली ये हिंदू जागरण की, हिंदू चेतना का आह्वान था कि भाई जागो, अन्यथा दोबारा हम सबको वही सब देखना पड़ेगा, वही सब सहना पड़ेगा। हिंदुओं को आप देश के राजनेताओं से के लिए जगा रहे हैं या मुसलमानों से जगा रहे हैं? राजनेताओं से और हिंदुओं को स्वयं में अपने आप में जागृत कर रहे हैं कि जो भी आपके सनातन के प्रति, आपकी संस्कृति के प्रति, आपके खान पान के प्रति, आपके परिवेश के प्रति जो भी दुर्व्यवहार है, जो घृणा है दूसरे मजहब की, दूसरे पंथों की, उसके प्रति आप सजग हो और भारत राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखें और युवा जागृत हो और इसके प्रति सजग रहें। मैं आपके विचारों से सहमत हूं। आप धर्म को जागृत करने की बात कर रहे हैं और दूसरे राजनेताओं से बचने की बात कर रहे हैं, मगर मैं जानना चाहूंगा, अगर हिंदू हिंदू से ही सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से कोलकाता में अभी रेप मर्डर केस हो, वो भी एक हिंदू था, संजय रॉय, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हम चरित्र निर्माण की भी बात करते हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो चरित्र निर्माण अपने आप यथावत संकल्पित हो जाता है। तो हिंदू राष्ट्र ही चरित्रपूर्ण राष्ट्र है। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की हिंदू चेतना की जागृत करते हैं तो हम गीता रामायण जी के उपदेशों के पालन की बात करते हैं। तो जब युवा गीता रामायण जी के उपदेशों का पालन करेगा, उनको अनुसरण करेगा, तो ये जो बलात्कार, ये लूट हत्या है, इनसे खुद को संकुचित करेगा, खुद को मोड़ेगा। तो ये सामूहिक चेतना का जागरण है। जब हम घर में ही सुरक्षित नहीं है तो आप देश में सुरक्षित होने की बात कर रहे हैं, वो कैसे हो पाएंगे? तो घर में सुरक्षित इसलिए नहीं है कि हम जागृत नहीं है, हमें एक दूसरे का संकट समझ में नहीं आता। घर में हिंदुओं की लड़की का एक हिंदू ने बलात्कार किया, आप मुसलमानों से बच रही बात सुनो, हिंदुओं की लड़की का बलात्कार हुआ है, ठीक है, वो करने वाले बलात्कार जो भी थे उनका कोई ये मतलब धर्म नहीं होता। हिंदू धर्म कैसे बोल रहे हो आप? आपने कभी किसी मुस्लिम पे सवाल उठाया क्या? नहीं, मौलाना, सुनो मेरी बात, अभी मैंने कल की घटना देखी है, ठीक है, कल ही मैंने अखबार में पढ़ा है, एक मौलाना ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसको पूछा आपने कि आपका मुस्लिम भाई अगर कर रहा है तो उसको क्या? हमारा तो ये है, निवाई के अंदर भी ऐसा सुनो, हमने बहुत पहले ये पूरे विश्व को बता दिया कि हम बहन बेटी के लिए महाभारत और रामायण रच सकते हैं, आज भी रच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोई भाई भी होगा, अगर महिलाओं का अपमान में वो ये मतलब पाया जाता है तो उसका हम सर्वनाश करने के लिए आज भी। यही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ आप क्या करना चाहेंगे? जो उसको भी गोली मारो, उसको भी गोली मारो, जो बलात्कारी है वाक्य में सच्चाई पहले जांचो, ठीक है। कई बार क्या है कि होता भी नहीं है और कई चीजें जैसे झूठे मुकदमे लग जाते हैं लोगों पे। आप सच्चाई जांचो और अगर फिर वो पाया जाए उसमें बेकायदा तो गोली मारो या फांसी की सजा उसको दो। ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, पर मेरी डिमांड ये है सरकार से कि मौलाना को भी साथ के साथ फांसी की सजा दी जाए और वो समाचार पत्र जैसे आप बात उतार रहे हो हिंदू
तो वो मुसलमान भी उठाओ, ठीक है। वही बात पूछना चाहता जो आपने क्लियर की है। आप लोग मुसलमानों से तो डरते हो। नहीं, मुसलमानों से कौन डरता है ये बताइए। नहीं तो जो पहले हत्याकांड हुआ था, मीडिया वाले आज तक भी समुदाय विशेष क्यों बोलते हैं? नहीं, क्यों आप लोग, भारत हमारा है, हिंदुओं का है, ठीक है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वायरल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारत हिंदुओं का ही है और यहाँ पे रहने वाला प्रत्येक प्राणी हिंदू है और सनातन से जुड़ा हुआ है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो गए, पर वो कहीं ना कहीं उसके तार सनातन से है, ठीक है। तो आप लोग इसी देश में केवल हिंदुओं को टारगेट करते हो। बॉलीवुड हुआ, चाहे कोई भी चीज हुई, ठीक है, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो। ये गलत ले रहे हैं आप हिंदुओं को टारगेट करने की। मैं भी एक हिंदू हूँ, उस तरीके से बात एक इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति का बलात्कार वो व्यक्तिगत घटना है, वो सामूहिक हिंदू चेतना के द्वारा जनित नहीं है। पर जो बांग्लादेश में, जो कश्मीर में हो रहा है, वो सामूहिक हिंदुओं के बलात्कार नरसंहार की घटनाएं हो रही है। एक व्यक्ति, हर समाज में हर बुरा व्यक्ति होता है, और सामूहिक एक समाज को निशाना बनाना, हिंदू समाज के प्रति भावनाओं को उग्र करना, हिंदू समाज की बहन बेटियों को माले गनीमत बोलना, उनको लूटपाट करना, उनकी दुकानें, उनका मकान फूंकना, ये सामूहिक हिंदुओं के प्रति जो घृणा की भावना है ना, उसके प्रति आक्रोश है। अन्यथा जो हिंदुओं में भी जो अपराधी हैं, उनके लिए थाने हैं। और जो संविधान में और जो भारत के अंदर सेकुलरिज्म की जो त्रुटियां है ना, उनके प्रति चेतना की आक्रोश रैली है।